ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा डेमोक्रेटिक न्यूज़ में हूँ रूबी अवस्थी। मैं इसमें मौजूद हूँ गोंडा जिला के गांधी पार्क में। तो इस समय ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का ट्रेंडिंग में चल रहा है मामला। वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। उसी विषय पे मेरे गोंडा में ज्योति मौर्य जो की क्या की थी, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो कुछ भी नहीं थी। उनको आलोक मौर्य बहुत लंबे समय तक के छवि प्रदर्शित हुए हैं और आने वाले समय में लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का एग्जाम्पल सेट करके अपने वाइफ को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे। चीज़ें इसका बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट होगा। हिंदू धर्म का मानना है जो शादी होता है 7 फेरा जब लेते हैं तो 7 जन्मों के लिए उसमें क्या बंधन में हो जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन 7 जन्म का साथ क्या उनका, उनकी 2010 में शादी होती है, 2016 में उनकी पोस्टिंग एसडीएम की चयन होती है। उसके बाद में 23 में इनका इतना बड़ा मामला होने लगा। 16 के बाद से उन्होंने एसडीएम बनने के बाद अपने पति को क्रेडिट दिया, अपने सास ससुर को क्रेडिट दिया क्योंकि वजह से वो बन पाई। आगे धीरे धीरे जो चीज़ें सामने लाई कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगा बाहर। तो ये तो भाई एक उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है हस्बैंड वाइफ के बीच को। ज़रूरी नहीं कि ये एक केसेस है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर प्रभाव जो पड़ा है, जो प्रयागराज में यूनिवर्सिटी के जो 136 लेडीज थी अपने वाइफ को लोग पढ़ा रहे थे, छुड़वा नाम कटवा दिए, बुला लिए घर, उसमें समाज में तो काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल उनके साथ हो, सबके साथ ही ऐसा हो। हाँ, अपने अगर आपके साथ चीज़ें थोड़ी तरह से घटित हो रही जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें वैसी हो रही हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ है फेयर वगैरह कुछ सारी चीज़ें, तो एक बार उसको आप पूछ लीजिए, व्यक्तिगत तौर बैठा करके चीज़ें कंक्लूड कर लीजिए। एक पहले से उनको शक होता था, आलोक मौर्य को पहले शक होता था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आलोक मौर्य खुद अपना बाइट देते हुए दिख रहे हैं कि मुझे पहले से डाउट हो रहा था। उनसे कई बार पूछताछ किए तो उन्होंने कहा ऐसा जैसे आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब किसी दिन छुट्टी थी या क्या बताए कि मीटिंग है और फिर उनकी गाड़ी के पीछा करते हैं आलोक मौर्य, फिर लखनऊ के होटल में पकड़ लेते हैं संजय दुबे के साथ और ज्योति को रंगे हाथ। बिल्कुल देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जब चीज़ें आपको लगने लगेगी, चीज़ें आपको शक होने लगी या फिर ऐसा आपको लगे कि हाँ भाई कुछ है तो आप जाकर के एक बार चेकआउट भी करें। ज़रूरी नहीं कि आप केवल पूछ लिए तो फिर आप लेकिन आलोक मौर्य तो ऐसा नहीं किए कि उनको पहले पीछा किए, चेक किए, उसको सामने जब प्रत्यक्ष रंगे हाथ उनको पकड़ लिया गया। 5,000 रुपये में होटल जो बुक हुआ संजय मौर्य के आईडी से, उनसे क्या कहते हैं मनीष दुबे के आईडी से होटल बुक होता है, वहाँ पे पकड़ लिए और जब पूछने लगे ये सब आप क्या कर रहे हो तो वहाँ पे झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दी ज्योति मौर्य। देखिए ये फेमिनिज्म का मामला आ गया यहाँ पे आजकल बहुत दौर चल रहा है फेमिनिज्म का कि भाई मैं महिला हूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ करने के लिए। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो इच्छा हो आप करिए और आज के ज़माने में आप स्वतंत्र होना भी आवश्यक है। बट स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप एक सामाजिक जो लाइन है, जो मर्यादा की लाइन है, नांग करके आप चीज़ों को तोड़ के आप आगे जा कर के उसको कंप्लीट करें। मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से जो चीज़ें घटित हुई ये बहुत निंदनीय है और आने वाले समय में इसका बहुत एक लंबी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे समाज पे। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे आपसे निवेदन है कि कभी भी ऐसा इस घटना को लेकर के अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में इस घटना को लेकर के एग्जाम्पल देकर के कोई भी चीज़ ना घटित करें। और जो भी होता है एटलीस्ट उसका कोई ना कोई, जैसे आलोक मौर्य कह रहे हैं कि मैं अपने बेटियों के साथ रहना चाह रहा हूँ, बेटियाँ भी शायद पता लग रहा है कि रहने के लिए तैयार है, लेकिन बेटियों से मिलने नहीं दे रहे हैं ज्योति मौर्य, जो दो उनकी बेटी हैं आलोक मौर्य को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई भी टीवी चैनल वाला कभी, लेकिन कल डिबेट पे चल रहा था जो कि उसमें बच्चों का मिलने के लिए कहा था लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। और जो ज्योति मौर्य के परिवार वालों इतना सक्षम नहीं थे, इतनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर आरोप लगाया जो दहेज प्रथा का, और भी 10 साल शादी 7 साल तक, आप भी लॉयर हो तो 7 साल तक जो दहेज प्रथा का मुकदमा या कुछ होता है तो 7 साल तक होता है। बिल्कुल प्रथम दृष्टया देखा जाए तो जो उन्होंने दहेज उत्पीड़न का लगाया है बिल्कुल इस तरीके से फर्जी है। 2-3 चीज़ में आप ध्यान दीजिए, कोई भी दहेज उत्पीड़न का अगर मुकदमा लगाता है किसी के ऊपर लगाएगा शादी के 7 साल बाद भी लगाता है, जो भी रीज़न है, क्या वो अपने खर्चे पे अपनी वाइफ को पढ़ाएगा? अगर कोई भी आप दहेज उत्पीड़न का मामला लगाएगा कि आप मुझे पैसे दीजिए तो अपने पैसे अपनी वाइफ को पढ़ाएगा, एसडीएम बनाएगा? अगर कोई दहेज चाहता होगा तो। और जो ज्योति मौर्य कह रहे हैं कि मैं 30 लाख रुपए दहेज लेकर आई थी, उसमें लिखवाई है कि 30 लाख रुपए की बात आ रही।
लेकिन जब इतनी आर्थिक स्थिति से वो मजबूत थी ज्योति मौर्य की परिजन वालों, तो उनको पढ़ा लिखा के एसडीएम चैन बना देना चाहिए, उनको अच्छा कोई पोस्ट दिलाने के बाद में अधिकारी से शादी करना चाहिए। फिर उनको नहीं मालूम था कि कर्मचारी से, सफाई कर्मचारी से शादी करें। बिल्कुल। अब कई सारी चीज़ें इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि जैसा उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने छुपाया कि वो सफाई कर्मचारी हैं। कई सारी चीज़ें, क्या 6 साल तक जब आप पढ़ाई कर रहे तब आपको नहीं पता चला कि सफाई कर्मचारी हैं? 6 साल तक चीज़ें आपने उसको छुपा के रखी हैं, ऐसा पहले हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, 6 साल के बाद जब आप एसडीएम बन गई तो उसके बाद आपका एक तेवर चेंज हो गए चीज़ों के प्रति, और आप इस तरीके से फर्जी एलिगेशन लगाने लगे अपने हस्बैंड के ऊपर पर्सनल राइवलरी की वजह से। तो ये भी गलत है कि अगर आप 6 साल तक आप किसी भी चीज़ को छुपा, जबकि दोनों लोग हस्बैंड वाइफ थे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, जब इतने क्लोज रिलेशन में इंसान को पता नहीं चल सकता है कि भाई उसका हस्बैंड क्या कर रहा है। तो एक तरीके से देखिए एलिगेशन सारे फर्जी लगाए गए थे। हाँ, ये था कि जब हस्बैंड वाइफ में छोटी सी भी मनमुटाव हो जाता है तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो एक फेक तरीके से भी चीज़ों को प्रेजेंट करने लगती हैं। उसी का नतीजा था कि सारे एलिगेशन में लगाए गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ रहा है, जिसे उनके परिवार वाले जो थे काफ़ी कोई पैसे से आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं थे, कोई छोटी सी दुकान या चक्की उक्की लगाकर अपना पालन पोषण लोग मेहनत से कर रहे थे। उसके बाद 30 लाख रुपया कहाँ उनकी हैसियत थी कि 30 लाख रुपया दहेज देंगे। अगर 30 लाख देने लायक होती तो अपनी बेटियों को पहले पढ़ाती लिखाती, उसके बाद में कोई अधिकारी बना के फिर किसी अधिकारी पद लेवल के साथ शादी करती। देखिए, शादी करना ना करना ये तो उनके पर्सनल मैटर की चीज़ें हैं, बट 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हैं इसमें कि भाई आपने 30 लाख रुपए कहा कि बेकर क्या है, ऊपर से अगर आप बता रहे हैं दहेज उत्पीड़न, आप उसमें लिख कर के मुझे दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा था। उसके बाद आपने एलिगेशन लगाया कि मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो फेक नज़र आती हैं। पहले अगर मेंटली उनको टॉर्चर करना होता या उनको दहेज उत्पीड़न लगाना होता तो उनकी सैलरी इतनी कम थी जब उसमें उनकी पोस्टिंग हुई और उनकी आलोक मौर्य की, उसमें इतना ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं थी कि उनको पढ़ाया लिखाया उसके बाद में इतनी बड़ी पोस्ट दिलाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको दहेज उत्पीड़न लगाना होता तो एक बार कह रहे हैं कि आलोक मौर्य से कह रहे हैं कि हमको छोड़ दीजिए, मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ रहे हैं। लोग ITI करते हैं तो सब देते हैं, लेकिन उनको फिर भी उनको चाहते कभी तो नहीं छोड़ते हैं। तुझे कुछ पूछे ना बताया नहीं रहा तो पैसा दे दो। हाँ मपा लगी कहाँ पूछे ना लेकिन अगर अब आई थे हमार गाड़ी ना है कोनो तो आई थे वो जो अब आई थे क्यों आई था बैठे वो नहीं कराई थी, तुम सामान देते थे अपना जो प्रताड़ित करने का उनका आरोप लगा रहे थे किसी थाने में संदेह, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। ज्योति मौर्य जो उनकी ऊपर उसके बाद में दहेज उत्पीड़न का मामला जो हुआ दहेज प्रथा, वो एक दिन में ही मुकदमा उनके ऊपर लिख दिया। तो अधिकारी एसडीएम का एक आदेश भी मान्य होता है, दूसरी अगला बंदा सफाई कर्मचारी है, उसका कहाँ सुनी जाए। हाँ, लेकिन ये है कि आप न्यायालय के थ्रू संपत्ति के मार्फत आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, आप SP को एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं। उनके पास ये फिर मेडिकल वहाँ प्रयागराज में 136 लेडीज़ों का नाम कटवा के घर बुला लिया गया। पटना का जो खान सर कोचिंग सेंटर एक चलता है, जो मशहूर कोचिंग सेंटर है, 90 लड़कियों का कल इंटरव्यू में खान सर ने बताया कि 90 लड़कियों का वहाँ से नाम कटवा लिया गया। बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी की छोटी सी गलती की वजह से समाज लोग भी परेशान हो, समाज के लोगों में इतनी गंदगी फैल गई, इतनी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और काफ़ी इससे प्रभाव पड़ने लगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत है। किसी एक एग्जाम्पल को सेट करके किसी दूसरे की लाइफ में नहीं होना चाहिए। सबके अपने व्यवहार है, सबका अपना अपना इंसान। बिल्कुल ज्योति मौर्य गलत थी। इससे आप देख सकते हैं कि भैया ने बताया कि ज्योति मौर्य ने गलत किया। बिल्कुल वो गलत थी, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव था। 136 जो एडमिशन उनका था प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, उनका वहाँ से नाम कटा के उनकी पति ने सबको बुला लिया कि उनको दहशत की माहौल बन गया कि कहीं कोई पद अगर पा रहे हैं, कोई अधिकारी बन जा रहे हैं तो कहीं हमको भी न छोड़ के चली जाएँ इस लोगों से। पटना में 90 लड़कियों को, पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर से 90 लड़कियों ने नाम कटवा लिया, अपने अपने घर पे आ गए। इस वजह ऐसी खबरों देखने के लिए देखते रहिए गोंडा डेमोक्रेटिक में, गोंडा से रूबी अवस्थी।